राम रटो मन मेरा। केवल यानी केवल किसको कहते हैं? केवल यानी एक। केवल यानी हमारे नोटों पर रहते हैं। केवल 1 रुपया, केवल 10 रुपया, केवल 100 रुपये यानी क्या? फक्त। केवल यानी एक, फक्त। केवल आपको राम नाम का रटन प्रेम से करना है। केवल राम रटो मन मेरा। आपके मन को कहो, हे मन तू भजन में लग। क्यों? इस राम नाम के रटन से पाप और कर्म कटते हैं। पाप और कर्म कटते हैं, इसका पता हमें कब चलेगा? हम इतने सालों से भजन कर रहे हैं, फिर हमारे पाप कर्म कटे नहीं क्या? संत तो कहते तेरा कोटि पाप कट जाए भजन कर। अब एक ही घड़ी भजन किया क्या आपने? आपका भजन तो कई हुआ। फिर ये कैसे पता चलेगा आपके पाप और कर्म कटे? पता चलेगा अगर चलाना चाहे, आप जिज्ञासु हो तो पता चलेगा। कौन कहेगा? महाराज कहेंगे, कर्म काट पद में मिले जब ऐसा होई। कर्म काट पद में मिले जब ऐसा होई। सुख दुख तो व्यापे नहीं, अंग पलटे न कोई। सुख दुख तो व्यापे नहीं, अंग पलटे न कोई। जाना पड़ेगा किसी बापू को? बापू के पास मेरा शब्द कहाँ है? 10वें द्वार में है कि 10वें द्वार के बाहर है? अब मान लो बापू ने कह दिया आप 10वें द्वार के बाहर हो, क्या दूसरे के कहने से आप विश्वास कर लोगे? भीतर का अनुभव, भीतर में तो कुछ चाहिए, आगे बात आएगी। कहने वाले ने कह दिया, मगर आप उसको कैसे समझे? समझने का तरीका क्या है? महाराज कहते हैं जूं तेरा पाप कर्म कट जाए। पाप और कर्म कटते हैं तो उसका प्रमाण भी है। क्या प्रमाण है? कर्म काट पद में मिले। परम पद में जो कर्म काट कर मिल जाएगा जीते जी, क्या है उसके लक्षण? इसमें बैठोगे तो आपके कर्म कटे, नहीं तो कर्म नहीं कटे। महाराज ने किसी को नहीं छोड़ा, न शिष्य को छोड़ा न गुरु को छोड़ा। क्या है उसके लक्षण? सुख दुख तो व्यापे नहीं। सुख और दुख उन्हें लगता ही नहीं। अब ठीक है, सुख में हम समझ जाएंगे, सुख में तो बड़ी जल्दी से दिन निकल जाते हैं, समझ में ही नहीं आता। मगर दुख का एक पल भी नहीं निकलता। भजन करने वाला सुख को सुख मान रहा है, दुख को दुख मान रहा है, तो उसके कर्म कटे नहीं है, उसको और भजन करना पड़ेगा। ये सिद्धांत है, ये पक्की बात है। जब लगत न डर उपजे, शीस कारो खावे। जब लगत न डर उपजे, शीस कारो खावे। तब लग जन पूतान, पाछा फिर आवे। तब लग जर पूतान, पाछा फिर आवे।
अच्छा, मान लो किसी ने कर्म काटे, तो ये कर्म कहाँ जाते होंगे? क्या कर्म की कोई नष्ट होने वाली चीज है? जो बन गया वो तो रहेगा, फिर वो कर्म जाता कहाँ है? बताता हूं छोटा सा उदाहरण से, आप समझ जाओगे। दो मित्र थे। कौन थे? दो मित्र, एक गरीब और एक रईस। अब ये रईस मित्र इस गरीब मित्र की मदद करता था। कभी 1,000 रुपए जरूरत देख के, कभी 5,000 रुपए, कभी 10,000 रुपए, कभी 20,000 रुपए। ऐसे कहते कहते एक दिन उसने अपने बही खाते में देखा। किसने? इस मित्र ने। और अपने गरीब मित्रों को कहा, देखो दोस्त, मैंने आज तक आपकी बहुत मदद करी, तू मेरा दोस्त है, तू गरीब है इसलिए मैंने तुझे समय समय पर पैसा दिया, मगर एक पैसा भी तूने मुझे वापस नहीं किया। फिर भी तू मेरा दोस्त है, मुझे पैसा वापस दो। इसमें भी मैं तुम्हें एक चांस देता हूं। तू मेरा दोस्त है इसलिए, अब यहाँ कोई उसका नाम होगा रामा भूमा जो है वो, और उसका ये बही का खाता, यहाँ तारीख। अब उसने कहा इसमें से जो तुमको ठीक लगे वो कलम मुझे दे दो, बाकी मैं छोड़ दूंगा। आपको लगे कि 1,000 रुपये देना है, 1000 दे दो। किसी भी एक आंकड़े पे रेश मार दो, बाकी पैसा मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अब तुम ये 50,000 पर मारो या 1,000 पर मारो या 5,000 पर मारो, ये अब जिस पर लकीर मारनी थी उतना पैसा तो देना था। उसने देखा, सोचा पन्ना लेके, अगर मैं 1,000 रुपये को काटता हूं तो मुझे ये सारे पैसे तो माफ हो जाएंगे, मगर 1,000 कहां से दूं? मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। फिर ऐसे समय में संत काम आते हैं। संत ने कहा, पहले तुम्हारी दोनों की वार्तालाप क्या हुई? उसने कहा कि ये मेरा खाता है, इसमें किसी एक रेख पर लकीर मार दो, एक आंकड़े पे लकीर मार दो, बाकी सब तुम्हारा माफ। संत ने कहा, ये जो रामा है इस पे मार दो। क्या कहा? एक ही तो मारना है ना। अब वो रामा पे अगर लकीर मार दी तो रामा नाम का कोई देना थोड़ी पड़ेगा, अब बाकी सारे कलम कट जाएंगे, माफ किया ना। इसी प्रकार कर्म कहीं जाते नहीं है, हमारा जो कर्ता भाव है वो मिट जाता है, तो वो कर्म हमें लगते नहीं है। कर्म कब लगते हैं? जब हमारे अंदर कर्ता भाव आया तो, नहीं तो कर्म नहीं लगते। तो कर्ता भाव मिटाओ, आपने आप को साक्षी मानो, आपने आप को जगत से तोड़ो, आपने आप को भक्ति से जोड़ो। हम कोई है नहीं। मैं तुझ जीव बुध बुझो स्वामी, क्या करनी वो करसी। मैं तुझ जीव बुध बुझो स्वामी, क्या करनी वो करसी। जे हर आप करेला कृपा, तबे अवस होती रसी। जे हर आप करेला कृपा, तबे अवस होती रसी। राम तबे
प्रभु जी सुन जो अरज हमारी। जे तन खून गुना सब भगसो, राखो शरण तुम्हारी। राम राखो शरण तुम्हारी। क्या कह रहे महाराज? मैं तुच्छ जीव। तुच्छ यानी क्या? मामूली। तुच्छ वो छोटा से छोटा, तुच्छ। अब हम अहंकार लेके बैठे हैं, मैं बड़ा, मैं बड़ा। एक कोई शराबी था और रास्ते से जा रहा था, शराब के नशे में लट होकर। अब उसी समय पुलिस की गाड़ी पेट्रोलिंग करते करते आई। अब इसको पकड़ लिया। तुम रात में शराब पी के रास्ते से चल रहे हो, चलो पुलिस स्टेशन हो गए, चलो। शराबी थोड़ी डरता किसी से। अब उस दिन हो सकता है वो थानेदार का मूड अच्छा हो, उसने कोई, आप शराबी को कौन पीटता है, थोड़ी देर बिठा के छोड़ देना है। तो थानेदार के मन में आए कि इससे थोड़ा गपशप करे। अब थानेदार ने बातें शुरू की तो उस शराबी ने कहा, मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं, पहले तुम मुझे ये कहो कि इस जगत में बड़ा क्या है, सबसे बड़ी क्या चीज है। अब थानेदार को कोई काम धंधा उस दिन नहीं होगा, उसने कहा सबसे बड़ी तो धरती है। अपना जो ज्ञान था। शराबी ने कहा धरती कैसे बड़ी, वो तो शेषनाग पे खड़ी। धरती किस पे खड़ी है? तो फिर शेषनाग बड़ा। उसने कहा हाँ तुम्हारे बात में दम है, तो ठीक है शेषनाग बड़ा। किसने कहा? थानेदार ने। वो शराबी कहने लगा शेषनाग कैसे बड़ा, शेषनाग कैसे बड़ा? शेषनाग तो शंकर के गले में माला बन के पड़ा है। फिर थानेदार ने कहा शंकर जी बड़े। शंकर जी कैसे बड़े? वही उत्तर दे रहा था, वही उसमें से अलग अलग पॉइंट खोज रहा था। शंकर जी कैसे बड़े? शंकर जी जहां रहते हैं वो कैलाश बड़ा। क्या बड़ा? थानेदार ने कहा हाँ कैलाश बड़ा। फिर कहने लगा कैलाश कैसे बड़ा? कैलाश से तो रावण बड़ा। कैलाश से रावण बड़ा। रावण ने कैलाश को उठा के ले गया था। कैलाश पर्वत को उठा लिया था रावण ने। रावण बड़ा शक्तिशाली था। थानेदार कहने लगे रावण बड़ा। बिल्कुल बात सही है। फिर शराबी कहने लगा रावण कैसे बड़ा? उससे तो बाली बड़ा। उससे तो बाली बड़ा। अपने कोक में दबाया था बाली ने रावण को। जब बाली मृत्युशैया पर था तो राम को कहा बाली ने, हनुमान की मदद ली, मेरे भाई सुग्रीव की मदद ली। ये सुग्रीव तुम कमजोर है, ये तुमको क्या मदद करता? अगर रावण को उठा के लाना था, माता सीता को छुड़ाना था, तो मैं एक पल में लाता। मुझे कहते, तुमने मुझे कहा नहीं, मुझ पर विश्वास किया नहीं और मुझे छुपकर बाण मारा। बाली मरता नहीं था। बाली को एक आशीर्वाद था, जो कोई उसको सामने से मारेगा, तीर चलाएगा, तो मारने वाले की आधी ताकत बाली को मिलती थी। आशीर्वाद था उसको। तो फिर अब बाली बड़ा। शराबी ने कहा बाली कैसे बड़ा? बाली को तो राम ने मारा, राम बड़ा। अब राम ने बाली को कैसे मारा? पेड़ के पीछे छुप के।
यानी राम की आदि ताकत बाली को नहीं मिली, बाली ने उसको देखा नहीं और एक प्रकार से घात करके मारा, नहीं तो बाली नहीं मरता था। फिर राम कैसे बढ़ा? राम से तो राम के भक्त बड़े हैं, क्योंकि राम तो हर भक्त के हृदय में है। भक्त बड़े, थानेदार ने कहा भाई भक्त बड़े, फिर भक्त कैसे बड़े? फिर भाई थक गया मैं, आप ही बताओ, अब मैं तुम्हारे उत्तर देके थकता है, तुम बताओ सबसे बड़ा। शराबी ने कहा न रावण बड़ा, न राम बड़ा, न बाली बड़ा, न धरती बड़ी, न शेष बड़ा, फिर मैं बड़ा। मैं बड़ा जो तुमसे सामने खड़ा। अब शराबी तो बड़े ही रहते हैं, शराबी की बात ही अलग है। तो हम हैं छोटे, हम बड़े नहीं हैं, हम पानी के बुदबुदे जैसे। पानी का बुदबुदा समझता है? ओस का पानी, मिटने में देर नहीं लगती, हमारे भी मिटने में देर। कर्म बांध्यो बैठो है पथ में, चालो चालो राम राम, चालो चालो काल सिराने, यम खड़ो है काल सिराने, यम खड़ो है जो संग छाया जो। काल कैसा खड़ा है? छाया के जैसे। छाया हमारा पीछे छोड़ती क्या? नहीं। काल छाया के जैसा है, हमारे पीछे पीछे पड़ा है। अब कोई कहते हैं कमर बांधा, कमर को बांध के हम खड़े हैं? कर्म, कर्म की पोटरी गाठड़ी बांध के हम मृत्यु के रास्ते पे बैठे हैं। सब बैठे हैं, अपना अपना कर्म बांध के हम बैठे हैं। कर्म बांध्यो बेटो है पथ में, पथ नाम रास्ता, मौत के पथ में हम सब बैठे हैं। अब क्या हो रहा है? चालो चालो। अभी पता चला हमारे कोला के सरपंच जी के दामाद जी गए, धाम पधार गए, तो क्या हुआ? चालो चालो। आज यहाँ का चला, इधर किसी का एक्सीडेंट हो गया, उधर कोई मर गया। आपको ये खबर आती ही रहेगी चालो चालो की। बच्चा बच्चा किसी की आई क्या? ये बच गया, वो बच गया। मृत्यु लोक में बचने का नाम ही मत लो, चालो चालो हो ही रहा है। अब हमारा चालो चालो कब होगा पता नहीं, करके ठीक है। पता रहता था तो मान लो 10 साल में आप मरने वाले हो, सोमवार के दिन 1 जनवरी को, तो आप इतने आनंद में रहते क्या? नहीं। वहां से आपका दुख चलता 10 साल, और 1 जनवरी वो तो जल्दी जल्दी आई जानी, एक एक दिन तो हमारे एक दिन जाने का अवसर मिलेगा। तो 1 जनवरी आएगी तब आएगी, मगर 10 साल में हमारा जीवन जीने का सारा आनंद बेकार। एक अच्छी बात है कि हमको हमारी मौत का पता नहीं है, पता रहता तो हम इतने आनंद से जी नहीं सकते थे। एक बहुत बड़ी कृपा हुई। जाना तो तय है, मगर कब जाएंगे इसका अता पता नहीं है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। जाना तो एक दिन है। भक्ति करने का दूसरा अर्थ है मृत्यु की तैयारी करना। हमारी भक्ति कैसी है? जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो आने वाली है, उससे क्या डरना। एक लड़के ने मुझे पूछा, बड़ा जबरदस्त प्रश्न था। वैसे हमारे गांव में भी अच्छे अच्छे लड़के हैं, सुनते हैं, पूछते भी है। ठीक है भाई, हम भक्ति करने नहीं कर रहे हैं,
भक्ति नहीं कर रहे हैं और तुम रामस्नी हो, राम राम कर रहे हो, क्या तुम मरोगे नहीं? तो तुम भी मर रहे हो, हम भी मर रहे हो, फिर खा पी के यश करके क्यों ना मरे? ऐश क्या कहते उसको? फिर ये झंझट क्यों? ये छोड़ो, वो छोड़ो, वो छोड़ो, फिर सत्संग को जाओ। आप कितनी दूर से आप आए, कहाँ लोगांव महागांव, कारंजा का लगभग आखिरी बॉर्डर। लोगांव से सामने एक गांव आता है, वो दूसरे तालुके का है। सही बात। वो है ओरन, कौन सा? मोरल। और ये उधर है, तो लगभग कारंजा तहसील की यानी वासिम तहसील का लास्ट गांव, वहाँ से ये इतने दूर शिरपुर में आए। ये झंझट क्यों? जब हम भी मरने वाले हैं, तुम भी मरने वाले, तो क्यों तरस तरस के आत्मा को दुखाते हो? ये छोड़ो, वो छोड़ो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। और सुबह सुबह अब काकड़ा उस दिन देखा था मैंने लोगा मागा में, 4 बजे आ गए नहा के। अरे बाप रे, वो भी पूरे बाया लोग भी नहा के 4 बजे आ गए। भजन किया, भजन का कैंप लिया वहाँ पे। और इतनी तकलीफ क्यों? कोई बता सकता है? रामस्नी बन के हमको क्या मिलने वाला है? अब हम कहेंगे हम अमर होने वाले हैं, तो उनको तो कहाँ अमर दिख रहा है? उनको तो हम तो मरते दिख रहे हैं, उनको तो हम मरते दिख रहे हैं ना। वो आगे की बात, आगे कहाँ जाएंगे क्या जाएंगे वो बात अलग है। उनका कहना कि भाई तुम भी मरते हो, हम भी मरते हो, और तुम्हारी भर्ती अमर होने वाली है, तो तुम अमर क्यों नहीं हो रहे हो? क्या मिलेगा रामस्नेह को? रामस्नेह को मृत्यु का जो डर सबके मन में बैठा है, रामस्नेह के अंदर से ये डर निकल जाएगा। क्योंकि हमें पता चला है कि जो मरने वाला है वो हम नहीं है। जो मरने वाला है, कौन मरता है? मन मरे न माया मरे। मन भी नहीं मर रहा, माया भी नहीं। क्या मर रहा है? मर मर गए शरीर। शरीर ही मरता है और हम शरीर नहीं है। ये कब पता चला? सत्संग में आके। हम शरीर ही नहीं है। जो जाने वाला है उसके लिए क्या रोए, क्या पछताए, क्या दुख करे। जैसे आप रात में सोते हो, स्वप्न आता है। अच्छा, सपना जब आता है क्या लगता है आपको? कोई कोई तो बहुत बुरा सपना आता है, और सपने में सब बातें हमें सत्य प्रतीत होती है। जितनी देर तक हम सपना देखते हैं, कोई कोई तो रोता भी है। किसी के सपने में माँ मरती है, किसी का बेटा मरता है, किसी की बेटी मरती है, किसी की पत्नी मरती है, किसी का पति मरता है। तो किसी का भी मरना तो दुखदाई है, तो सपने में हम रोते भी हैं, और पूरी तरह से हमको वो सत्य लगता है। फिर जब जागता है, जागरूक होते हैं, अब जो मरने वाली हमारी माता जी है या हमारी पत्नी है या हमारा पति है, वो हमें सामने दिखता है। फिर क्या होता है? जागरूक अवस्था में जो हमने सपने में देखा था वो हमको झूठा लगता है। अरे हट, क्या मैं बेकार में रो रहा था, मैं तो ख्वाब देख रहा था, सपना देख रहा था। फिर जागरूक अवस्था में उसका सारा दुख मिट गया। बस जगत सपना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जगत क्या है? वो है एक पल का। रात का सपना एक पल का है, ये 100 बरस का समझो, मगर दोनों सपनी है। अभी हमको सत्य क्यों लग रहा है? हम अभी ख्वाब में जी रहे हैं, हमको सब सत्य लग रहा है, सब सत्य है। रामदारा है, हम बैठे हैं, आप लोग आए, सत्संग हो रही है, ये क्या इसको झूठ कहेंगे क्या हम? मगर ये सब सपना है। ये छोटा सपना है, ये बड़ा सपना है। कबीर साहब ने कहा है,
खलक एक नींद का सपना मुसाफिर सोच कर रहना खलक एक नींद का सपना समझ मन कोई नहीं अपना, कोई अपना नहीं है, कोई किसी का नहीं, ना कोई तेरो ना तू काहू को, ये सत्य है। क्यों नहीं है? हमको छोड़ के जाना पड़ेगा। ना कोई तेरो ना तो काहू को, झूठे चित नहीं दीजे बे, ये झूठा है। ये रिश्ते नाते जगत संसार मेरा तेरा धन पैसा माया सब झूठी है। झूठो कुसुम विषय कुब झूठो काया माया कुटुम झूठा, विषय सुख झूठा, काया माया झूठी, सब झूठा। तो झूठे को झूठा मानो। बस राम स्नेही यही कर रहे हैं, जो झूठा है उसको झूठे मान के जी रहे हैं। अब जिसको मृत्यु का भय ही नहीं है, जिसको ये समझ में आ गया है कि हमारी मृत्यु होती ही नहीं है, वो क्यों दुख में रहेगा? दुख में तो वो रहेगा जो मृत्यु से डर रहा है। क्यों डर रहा है? वो शरीर और आत्मा को अलग नहीं मान रहे, शरीर ही हम है, हम गए तो सब गए, ये उनकी धारणा है। और हमें ऐसा ज्ञान मिलता है, ऐसा ज्ञान मिलता है, दिन ब दिन हमारा डर कम 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 होने लगता है। जब आपका ध्यान इस 3 लोक के परे जाएगा, त्रिकुटी पार करोगे, तो आपको भीतर के सत्य की प्रतीति होगी। सत्य क्या है असत्य क्या है ये आप निर्णय करने में सक्षम होगे। त्रिकुटी आगे तो बहुत और लंबी यात्रा करनी है, मगर त्रिकुटी में सारा निर्णय होता है कि हम अब 3 लोक पे ऊपर आ गए। अब ये मृत्यु लोक भी झूठा, स्वर्ग लोक भी झूठा और नरक भी झूठा, ये तब पता चलता है जब हम 3 लोक के परे जाएंगे। तो धीरे धीरे जब आपके भीतर में आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, आपको इस सत्य का पता चलेगा। अभी नहीं चलेगा, अभी तो विश्वास है आपका कि हम रामस्नेही बने हैं, हम उस पद में जाएंगे। विश्वास के साथ हमारी यात्रा चल रही है। विश्वास के आगे है अनुभव। अनुभव जब आएगा, यहाँ क्या करे महाराज? मन पर तीत साच बिन आया, कारज सरे न कोई, कोट उपाय अनेक मनोरथ, कर देखो नर लोई। कोट उपाय करो, कोट उपाय अनेक मनोरथ। मनोरथ यानी मन की कल्पना, मन का रंजन, मन का सोच विचार करके देख लो। बात कब बनेगी? मन प्रतीत विश्वास आना चाहिए भीतर में। विश्वास आता है शब्द जगने से। जब तक शब्द नहीं जगेगा तब तक तो गाड़ी हमारी भरोसे से ही चल रही है, और इनका हो गया तो हमारा भी होगा। मगर विश्वास कब आएगा? जब आपके भीतर वो सत्ता जगेगी। आप उछलने लगोगे, आप कूदने लगोगे, आप चिल्लाने लगोगे, आप रोने लगोगे, आप हंसने लगोगे, तब आपको पता चलेगा कि कोई चीज है सत्शब्द के सुखराम शब्द जोरावर पाया सुपत आवे, और बिन पाया नर कहे बो तेरा दिल का। जब तक शब्द नहीं जगता है तब तक हम भ्रमी ही हैं। भरम करम रहन नहीं पावे। कब नहीं रहेगा भरम करम? जो अग्नि सब फूस जलावे। फूस नाम कचरा। कचरा। एक माचिस की तिल्ली सारे फूस को जला देती है। इसी प्रकार
ये शब्द हमारे भीतर जागने से हमारे सारे भरम कर्म नष्ट हो जाते हैं, रहते ही नहीं। जब तक वो नहीं आता है तब तक, और उसके बाद भी शब्द जग गया यानी अमर लोग थोड़ी चले गए। अब तो आपकी यात्रा शुरू हो गई, आप तो आपकी सुरती अब शब्द के साथ में भीतर की यात्रा के लिए आगे निकलेगी। अभी तक तो वो मन के साथ संसार में फंसी थी। तो पहला पड़ाव है शब्द की जागृति कराना, और दूसरा लक्ष्य है शब्द के साथ में आगे बढ़ना। पहला लक्ष्य है शब्द की जागृति कराना। नई जगह है, कोई चिंता नहीं। अगला हमारा लक्ष्य टारगेट यही है, मिशन सत्शब्द जागृति। हम आपकी सब सेवा करने के लिए तैयार है। ये हमारे लिए नहीं बनाया। यहाँ बाजू में किचन है, सामने बाथरूम है, लैट्रिन है, और ये पूरी तरह से, और भी बाजू में हम ध्यान का एक हॉल बनाने जा रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी की, हमारे भाई के नेतृत्व में ये कार्य महाराज की कृपा से हो रहा है। तो आगे लक्ष्य है हमारा ध्यान के कैंप आयोजित करना, 15 दिन में, महीने में 2 दिन 3 दिन के लिए आओ, और 12 ही महीने चलेंगे। संगत पे ज़्यादा जोर अब नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने तो केवल मेरे गांव के लिए ये सोचा है, मगर आप भी आ सकते हो तो आपका हम स्वागत करते हैं, सेवा करते हैं। सब आओ, सबका रामदारा है, सबका इसमें सहयोग है। तो पहले शब्द जगाओ, फिर शब्द के साथ में भीतर की रूहानी यात्रा प्रारंभ करो। एक समय ऐसा आएगा कि आप सारे भ्रमे कर्मों से दूर हो जाओगे,